नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है ना, इसमें कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं होता, भाई नहीं होता, बंधु सखा कुछ नहीं होता। इसमें मैटर करता है आपके इंटरेस्ट। अगर आप किसी देश का अच्छा कर सकते हैं तो इसके बदले में वो भी आपका अच्छा करेगा। अगर आपने बुरा कर दिया तो वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। आपको याद होगा, अब से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको खबर देनी शुरू करी थी कि भारत और कतर के बीच में एक ऐतिहासिक एलएनजी गैस डील होने वाली है। ये डील लगभग 2050 तक होगी और इसमें भारत करीबन 78 बिलियन डॉलर की गैस खरीदेगा कतर से। और इस गैस डील से भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 6 बिलियन डॉलर का हमें डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो गैस होगी उस पर करीबन 50,000 करोड़ रुपए का डिस्काउंट कतर हमें देगा। साथ ही मैंने आपको इशारा ये भी दे दिया था कि इस डील का एक मकसद ये भी है कि जो हमारे 8 नौसैनिक अफसर कतर में हैं, जिन्हें कतर ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा दी है, उन्हें भी छुड़ाकर लाया जा सके। और आपको अच्छे से याद होगा कि 1 महीना पहले जब ये खबर बस बाहर ही आई थी, डील नहीं हुई थी, तभी कतर ने जो 8 नौसैनिक अफसर हमारे वहां कैदी थे उनकी मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। ये एक बड़ी जीत थी। और अब क्योंकि ये डील हो चुकी है तो आज कतर ने उन 8 नौसैनिक अफसरों को भी छोड़ दिया है। उनमें से 7 आज सुबह भारत आ चुके हैं, एक बाद में आएंगे। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी 14 फरवरी को, यानी कि अब से 2 दिनों के बाद कतर के दौरे पर भी जाएंगे। वहां के जो शेख हैं, जो अमीर हैं, यानी कि जो वहां की रॉयल फैमिली है, उनके साथ बैठक भी करेंगे और कुछ और बड़ी डील होने की संभावना है। यानी कि इस एक एलएनजी डील से भारत ने अपने नौसैनिक अफसर भी वापस ले लिए। इसके अलावा 8 नौसैनिक अफसरों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। और सबसे खास बात, कतर जो कि एक एंटी इंडिया कंट्री हुआ करता था, मतलब कि इनके संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं थे, ये बहुत ज्यादा क्लोज थे पाकिस्तान से, इन्हें एक ही झटके में भारत के पाले में लाया जा चुका है। यानी कि ये भारतीय गठबंधन का हिस्सा है अब। और ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी एक करारा झटका है, क्योंकि कतर एक ऐसा देश था जो चीन और पाकिस्तान के एलाई के तौर पर काम किया करता था। एक तरीके से पाकिस्तान का तो एजेंट कह लीजिए अरब मुल्कों में। ऐसे में कतर को पाकिस्तान के खेमे से खींच कर लाना भारत की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और आने वाले समय में कतर भारत का क्लोजेस्ट फ्रेंड बनने जा रहा है। भारत और कतर के बीच में ऐतिहासिक सौदे होंगे, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। और इस पूरे मामले से आज आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। यहां पर यह मैटर नहीं करता जैसा आप सोचते हैं कि फलाने देश ने 50 साल पहले हमारा साथ दिया था, आज भी देगा। नहीं, अगर आप उस देश का कुछ अच्छा करते हैं, कुछ उसके साथ बड़ी व्यापारिक डील करते हैं, तो ही आप उसके दोस्त हैं। यानी कि हित हैं तो दोस्त हैं, हित नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। ये हर देश पर लागू थ्योरी है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।